हेलो स्टूडेंट्स, पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर 11। आज हमने 11.3 एक्सरसाइज की ओर बढ़ना है, जो वृत्त का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सर्कल जो है वो ज्ञात करने के लिए है। तो चलते हैं उस ओर, समझने की कोशिश करते हैं कि वृत्त होता क्या है। मान लो ये बहुत सारे हमारे पास बिंदु हैं, जैसे कि ये बनाए हुए हैं मैंने ABCDEFG जो करके। तो हम क्या करते हैं बेटा कि कोई एक बिंदु, कोई एक पॉइंट चूज़ कर लेते हैं इनमें से। और जैसे मैंने ये वाला पॉइंट चूज़ कर लिया, फिर उसके बाद मेरे से मांगेगा ये कि कितना आप रेडियस रखना चाहते हैं। तो सपोज़ मैंने जैसे 2 सेंटीमीटर रखा, तो आपके पास इस तरह से एक जो है वो सर्कल बन गया। अगर मैं कोई सर्कल बनाना चाहता हूँ, जैसे मैंने ये बना लिया, और ये देखना चाहता हूँ कि कितने बिंदु इसमें से क्रॉस हो रहे हैं। देखिए, आप देख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से नोट करेंगे कि जब मैंने वृत्त को बनाने की कोशिश की, तो क्या मैंने भरा, एक रेडियस मैंने भरा। क्या भरा मैंने? एक रेडियस जिसमें आ रहा था। क्या होता है रेडियस? वो डिस्टेंस में भरना पड़ता है हमें। एक्चुअल में एक मैंने फिक्स पॉइंट चूज़ किया सबसे पहले, ठीक है। फिक्स पॉइंट, निश्चित बिंदु जिसको हम बोलते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक फिक्स पॉइंट, निश्चित बिंदु, वो सेलेक्ट किया। उसके बाद मैंने रेडियस जो सेलेक्ट किया। अब रेडियस क्या है और ये फिक्स पॉइंट क्या है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। रेडियस हमारे पास उन सभी बिंदुओं की दूरी है जो इस डिस्टेंस के बीच में आ रहे हैं। देखिए, जैसे ये कुछ यहाँ भी आ सकते हैं, 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 कुछ यहाँ भी आ सकते हैं ना। तो हमारे पास सर्कल से संबंधित दो मुख्य चीज़ें होती हैं, एक फिक्स पॉइंट, एक फिक्स डिस्टेंस, ठीक है। दो चीज़ें विशेषकर होती हैं हमारे पास सर्कल में, ठीक है। एक फिक्स पॉइंट और दूसरा फिक्स्ड डिस्टेंस, ठीक है। तो जो डेफिनेशन होती है, जो परिभाषा है सर्कल की, वो यहीं से चलती है। सर्कल क्या है? सर्कल उन सभी, वृत्त क्या है? वृत्त उन सभी बिंदुओं का समूह है जिनकी एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी हो, निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी हो। लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स whose distance from fixed point is fixed, ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल नोट करें। तो दो हमारे पास, जब भी हम वृत्त की बात करेंगे, हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं। एक आया वृत्त का जो फिक्स पॉइंट, और एक आया फिक्स डिस्टेंस। वृत्त है इसका जो फिक्स पॉइंट होता है, जो इसका फिक्स पॉइंट है, उसको बोला जाता है ओरिजिन या सेंटर, केंद्र हिंदी में कहते हैं इसको, ठीक है। इसको कहते हैं केंद्र। और जो वो निर्धारित दूरी थी, इसको कहते हैं इंग्लिश में रेडियस, या हिंदी में बोलते हैं इसको त्रिज्या। तो जब भी हम लोग वृत्त की बात करेंगे, तो हमारे पास दो मुख्य चीज़ें आएंगी। वृत्त का एक केंद्र होगा और वृत्त की एक त्रिज्या होगी, ठीक है। जैसा कि ये बन रहा है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त का केंद्र क्या होता है। अब कुछ और टर्म्स हैं इसकी, वो समझने की कोशिश करते हैं। जो त्रिज्या है बेटा, जो रेडियस है, उसका जो डबल है, मतलब ये लाइन जो एक तरफ गई और एक लाइन यहाँ से पीछे मुड़ी जाए, बिल्कुल सीधी लाइन जो केंद्र से होके गुजरे, एक रेखा
जो केंद्र से होके गुजरे उसको हम कहते हैं डायामीटर, या हिंदी में बोलते हैं इसको व्यास। ठीक है, तो वृत्त का दुगुण होगा व्यास। व्यास को d से दर्शाया जाता है और d होता है हमारे पास 2r के बराबर। ठीक है, वृत्त का व्यास जो होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, दुगुना होता है। एक और चीज़ मैंने आपको बता दी। अब आगे बढ़ते हैं। वो रेखाएं जो वृत्त को दो भागों में बांटे पर केंद्र से होकर ना गुजरें, जैसे ये एक रेखा यहाँ आ गई, एक रेखा ये आ गई, ये मैंने लास्ट ईयर भी आपको पढ़ाया है। इसको बोलते हैं कोड, ये हिंदी में बोलते हैं इसको जीवा। जब भी हमारे पास कोई जीवा वृत्त की होगी तो वो वृत्त को दो भागों में बांटेगी। एक हमारे पास आएगा इस तरह से, देखिए एक टुकड़ा यहाँ वाला आ गया, और एक हमारे पास जो टुकड़ा होगा, जैसे मैं रेड कलर में भर रहा हूँ, ये ऊपर वाला जो रह गया। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला जो पोर्शन है दो भागों में बंट गया, ये है ना, दो पार्ट में, एक ब्लू में एक रेड में। तो इस जो छोटा वाला भाग होता है इसको बोलते हैं वृत्तखंड। तो छोटा है इसलिए लघु वृत्तखंड। ठीक है, तो ये होगा माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा वाला होगा उसको बोलते हैं हम लोग मेजर सेगमेंट। तो दो हो गए हमारे पास, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। ठीक है, इसी तरह से इसके बाद हमारे पास जो चीज़ आती है वो है सेगमेंट सेक्टर की। तो अगर हमारे पास वृत्त के इस तरह से दो त्रिज्याओं के जो बीच की जो जगह रह जाती है, जैसे ये वाली जो जगह रह गई, इसको बोला जाता है माइनर सेक्टर, और जो बाकी बच गया ये पोर्शन, इसको बोला जाता है मेजर सेक्टर। ठीक है, अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, व्हाट इज द एरिया ऑफ, हाँ ये पीछे एक मैं हिंदी में बोलना भूल गया, माइनर सेक्टर को हिंदी में बोलते हैं लघु त्रिज्याखंड, और बड़े वाले को बोलेंगे दीर्घ त्रिज्याखंड। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसका क्षेत्रफल और परिमाप वो क्या होता है। तो जैसे कि हम जानते हैं वृत्त के, जब हम वृत्त की बात करते हैं तो परिमाप को बोला जाता है परिधि। ठीक है, परिधि। ठीक है, ये इसकी इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफ्रेंस। ठीक है, सरकमफ्रेंस। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफ्रेंस या परिधि। तो पहले परिधि को जानने की कोशिश करते हैं। परिधि होगी क्या? परिधि होगी यदि हम धागा यहाँ से बांधे हैं और इसकी पूरी इस दूरी को ले, तो धागे की जितनी लंबाई आएगी उसको बोलूँगा मैं परिधि। ठीक है, तो जो परिधि होती है इसको सी से दर्शाया जाता है, और ऐसा पाया गया है कि जो वृत्त की परिधि होती है वो हमेशा पाई टाइम्स डी के बराबर होती है। डी व्यास। ठीक है, मतलब जो परिधि होगी ये होती है पाई गुणा व्यास, पाई गुणा डायमीटर या व्यास, है ना। ठीक है, इस चीज़ के बराबर होती है। अब आपको पता है कि डी क्या है, डी क्या होता है 2r के बराबर। तो सी कितने के बराबर आ जाएगा आपके पास, सी आ जाएगा 2 पाई r। ठीक है, ठीक है, अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और यहाँ से हम पाई के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इस वाले रिलेशन से आपके पास पाई कितने के बराबर आ जाएगा, सी बटा डी। ठीक है, पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। इस रिलेशन को थोड़ा सा याद रखना है, यही परिभाषा है पाई की। व्हाट इज पाई? पाई इज डिफाइंड एज रेशो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल टू इट्स डायमीटर। रेशो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल टू इट्स डायमीटर। वृत्त की परिधि का उसके व्यास से अनुपात उसकी क्या कहलाता, पाई कहलाता है। ठीक है, तो पाई क्या होता है, पाई होता है रेशो ऑफ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, रेशो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल टू इट्स डायमीटर। ठीक है, पाई जो है यह एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है ये, अपरिमेय संख्या है ये, और इसकी वैल्यू होती है लगभग 22/7 या फिर 3.14। ठीक है,
ये इसकी वैल्यू होती है। तो पाई की वैल्यू के बाद हम बढ़ते हैं आगे एरिया ऑफ द सर्कल के बारे में। तो एरिया ऑफ द सर्कल निकालने के लिए मैं आपको एक थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये देखिए वृत्त, ये एक्चुअल में हमारे लिए मैंने शायद लास्ट ईयर आपको करवाया भी है। ये एक वृत्त के 4 पार्ट किए गए हैं, 1 2, इसको ब्लैक करता हूँ मैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और इन 4 पार्ट्स को तोड़ करके जोड़ा गया है। तो इस तरह की आकृति हमारे पास बन रही है, जैसा कि आपको दिख रहा है। ध्यान से अगर बच्चे देखेंगे तो यह देखिए, ये वाली जो दूरी है इसमें, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी प्लस ये वाली दूरी प्लस ये वाली दूरी, देखिए ये दूरी कौन सी है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये है और ये है। ये एक्चुअल में ये जो दूरी है टोटल, ये किस चीज़ के बराबर है, सरकमफ्रेंस के बराबर, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, वृत्त की परिधि के बराबर है ये, ठीक है, ठीक है। और ये वाली जो दूरी है, ये कौन सी दूरी है, ये वो दूरी है जो ये वाली है, ठीक है, मतलब त्रिज्या। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसमें देखने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे इसमें कि जैसे जैसे वृत्त के टुकड़े काटते चलेंगे तो हमारे पास जो आकृति बनेगी वो कैसी होगी वो देखिए। और वहीं से हमने जो है वो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो निकालने की कोशिश करनी है। देखिए ये बड़ा छोटा कर रहे हैं, अभी नंबर बढ़ाए जा रहे हैं। देखिए जैसे जैसे नंबर बढ़े इसके, तो देखना आपने इसमें क्या होता है, देखिए और बढ़ाने पर यहाँ स्टॉप कर रहा हूँ मैं इसको। अब देखिए वृत्त के किया गया कि बड़े सारे छोटे से टुकड़े किए गए, ठीक है, बड़े सारे, जैसे इसमें 32 पार्ट्स किए हैं मैंने, ठीक है, 32 पार्ट्स किए गए और उनको क्लब किया गया। तो आपके पास ये जो वृत्त की परिधि थी, जो पहले गोल 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 ऐसे ऐसे बन रही थी, अब वैसे ना बन के ये सीधी लाइन बन गई। और ऊपर भी देखिए आप, ये भी सीधी लाइन बन गई, ये भी, ठीक है। तो क्योंकि वृत्त की परिधि आधी यहाँ है और आधी ऊपर है, तो पाई आर यहाँ, पाई आर यहाँ, टोटल परिधि जो होती है वृत्त की वैसे भी 2 पाई आर होती है। तो पाई आर प्लस पाई आर, और ये आर है, ठीक है। ये आकृति, अगर इस आकृति को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो आकृति बन रही है, ये आकृति रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ पाई आर है और विड्थ कितनी है, आर। तो एरिया कितना होगा इसका एरिया आएगा आपके पास, एरिया ऑफ सर्कल लिखा है इसमें, एरिया ऑफ सर्कल इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू पाई आर इंटू आर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो जो एरिया होता है वृत्त का वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से इस चीज़ को आप नोट करेंगे। देखिए जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे ये जो इसके पार्ट्स हैं ना 50 तक किए हुए हैं, इसमें देखिए 50 किए तो बिल्कुल क्या बन गया, ये बन गया बिल्कुल आयती। देखिए पहले मोटा था, कम पार्ट्स रखेंगे तो तब नहीं आयत की तरह नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे आपके पार्ट्स बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे इसमें जो ये आयत की तरह बनने का जो क्रम है वो भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अपने घर में इस तरह का वृत्ताकार कोई भी आकृति बना सकते हैं और उस आकृति से जोड़ करके ये बताने की कोशिश करें। ये असाइनमेंट रहेगी मेरी तरफ से। आप वृत्ताकार कोई भी वृत्त बनाइए, पहले उसको काटिए और अलग अलग टुकड़े करके कॉपी में पेस्ट करके दिखाना है कि किस तरीके से इसका जो क्षेत्रफल है वो यही आता है, जैसे ये बताया गया है इसमें, ठीक है। तो अब आप आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फाइंड सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विद द फॉलोइंग रेडियस, ठीक है, टेक पाई इक्वल टू दिस थिंग। तो रेडियस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो आप लिखेंगे वी नो दैट, क्या जानते हैं आप, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो 2 पाई की वैल्यू हुई है 22/7, आर की वैल्यू दी हुई है 14, काटिए 7 2 14 और ये आ गया 88। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल वैसे ही है जैसा जो है वो हमारे पास जो परिमाप होता है, तो इट विल बी इन सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन होगा। हिंदी वाले लिखेंगे हम जानते हैं वृत्त की परिधि बराबर है 2 पाई आर, तो वैल्यू भरेंगे और ये आ जाएगा। तो इसी तरह से आपने जो क्वेश्चंस हैं वो ये वाला भी ये सारा पहला क्वेश्चन आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो पे। ओके।